सभी विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पिछले 2-3 वर्षों में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको अंदाज़ा लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप पूछे जा रहे हैं। 2020 के एग्ज़ामों में किस टाइम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1953। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड जीके वाले ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन 2020 वाले एग्जाम में। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से। किससे? संसदीय प्रणाली से। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा किस वर्ष उपलब्ध हो जानी चाहिए। 2010 में यह क्वेश्चन बना था, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को 2010 में प्रारंभ किया गया था। राज्यसभा का पूर्णवर्ती सदन था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। कौन था? काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणाली के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता? अध्यात्मक एवं गणतंत्रीय को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है ये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संतुष्टि करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 न्यायाधीशों से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। किसके? राष्ट्रपति के। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के विनिमय के लिए कौन अधिकृत है? तो इसके लिए संसद अधिकृत है। कौन है? भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो ये पद को राष्ट्रपति को संबोधित करता है। जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है ओडिशा के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा। फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस एग्जाम 6/1/2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESA बनाया गया है? तो पीके थुम्बन समिति। कौन सी समिति है? पीके थुम्बन समिति। यूरोपीय संघ के पास समान है ध्वज, राष्ट्रगान व मुद्रा। अगला क्वेश्चन, कौन बुद्ध की यात्री में थी? महाप्रजापति गोमती माँ थी। कौन बुद्ध की यात्री माँ थी? तो प्रजापति गोमती। बौद्ध ग्रंथ मजिज्म निकाय किस भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सशस्त्र केंद्रीय बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। गदतिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो पाली भाषा में यह कथा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, हैनसांग को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मोक्षदेव। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा। हैनसांग चाइनीज यात्री था जो भारत में आया था, को नालंदा में कौन सा भारतीय नाम प्रदान किया? मोक्षदेव के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। किन रानियों ने सिक्के चलाए? जिद्दा, सोमल देवी और सुगंधा देवी ने। किनके अभिलेखों में जलकर आपको शब्द याद रखना है, कौन सा? जलकर का साक्ष्य मिलता है? तो गढ़वाल में यह साक्ष्य मिलता है। केवट विद्रोह के समय वारेंद्री का शासक था महिपाल। कौन था? महिपाल। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है? बांसखेड़ा। ठीक है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र में। ये एक ताम्रपत्र है जिसमें हर्षवर्धन को परम माहेश्वर कहा गया है। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो रानी अहिल्या देवी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया? महाबलीपुरम। कहाँ पर? महाबलीपुरम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह डाहल मंडल में स्थित था। यह एक शैव मठ था। इसके रख रखाव के लिए कलचुरी युवराज पश ने ग्रामों का दान किया था। सद्भाव शंभू मठ के महंते। तो गोलकी मठ। राइट आंसर होगा गोलकी मठ। पूर्व मध्यकालिक भारत में घटी यंत्र का उपयोग होता है।
कूपों द्वारा सिंचाई हेतु। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है और यह कब लिखी गई, ये भी आपको बताना है। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में 1089 काश्मीर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिरों में से कौन से मंदिर गांधार शैली के, गांधार शैली, तो चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की गई धर्मपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है धर्मपाल। अगला क्वेश्चन, देवी उमा का नाम किनके छिक्कों पर अंकित है, तो कुषाण के। किनके, कुषाण राइट आंसर होगा इसका। शक एवं विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, 135 135 वर्षों का अंतर है, ये जरूर आपको याद रखना है। चीनी यात्री सुगयुन ने भारत यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य में। तो अगला क्वेश्चन, कौन सी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता लक्षण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रति एकड़ उच्च उपज, प्रति व्यक्ति कम उपज। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है पेरिस इस्तांबुल को, किसको जोड़ती है, पेरिस इस्तांबुल को जोड़ती है। भारत की जनगणना 2011 अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की शताब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। किस इस्पात संयंत्रों का प्रबंध सेल के द्वारा होता है, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेली, बर्नपुर। ठीक है, विविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की, तो ई हर्टिंगटन ने की थी। नेचर ऑफ ज्योग्राफी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, हार्टशॉन। कौन है, हार्टशॉन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक पुराणों का भूगोल जिसने रचना की, एस एम अली ने। उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप स्थित है। आपको इस द्वीप का नाम जरूर याद रखना है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, बंगाल की खाड़ी में। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था, तो ये 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। 2021 में होने वाला जनगणना 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के लोग चेराओ नाच करते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में, अंटार्कटिका में अवस्थित है। अंटार्कटिका इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, अंटार्कटिका। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तम पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर खाड़ी की ओर बहती है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकार करता है, तो अनुसूचित जनजाति। इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जनजाति। भारतीय मानक रेखा 82.30 किस 82 डिग्री राज्य से होकर गुजरती है, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु। वैसे इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी से ये गुजरती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट मतलब मेन पॉइंट है वो इलाहाबाद के नैनी है। अगला क्वेश्चन है, सही युग में सुंदरी वन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कॉपर, सोना, लोहा, कोयला जुड़े हुए हैं, खेतड़ी, कोलार, केंद्रमुख, झरिया। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, पेरियार को। राइट आंसर होगा पेरियार। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं कार्बन, टेराफ्लोराइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कौन देते हैं, कार्बन, टेराफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है,
रॉ मटेरियल के रूप में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। साइंस के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 115 किलोमीटर की लघु लहरों और वितरणिकाओं वाली दिमनगंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, वुलर झील। भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवासी कौन सी तिथि है? 1 सितंबर, इसका राइट आंसर होगा। भारत की नदियों में किसको प्रदूषण का मुख्य स्रोत माना जाता है? अशोधित वाहक मिल को, अशोधित वाहक मिल। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा इसका राइट आंसर। कांस्टेबल एग्जाम पाली द्वितीय में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आसियान रीजन फोरम को स्थापित किया गया 1994 में, 1994। ठीक है, राइट आंसर होगा 1994। सन 1967 में आसियान का निर्माण किया गया बैंकॉक घोषणा द्वारा, बैंकॉक घोषणा द्वारा। कौन सा देश मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना इसका सदस्य नहीं है। भारत, थाईलैंड, वियतनाम मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के सदस्य कौन कौन है? भारत, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है? अनेक सरकारें, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका राइट आंसर होगा गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा है? 1971 का, 1971। अगला क्वेश्चन होगा, दलित पैंथर्स आंदोलन का प्रारंभ हुआ था महाराष्ट्र में। UNMOGRP है संयुक्त राष्ट्र का भारत पाक संबंधों के संदर्भ में बनाया गया आयोग। तो आप इस आयोग का जरूर नाम याद रखिएगा, इसका है UNMOGRP। ठीक है, भारत पाक से संबंधित। भारत के संदर्भ में सबसे पसंदीदा देश का सही समूह पहचानिए? बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल। ठीक है, बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षर किए? संलग्न किया गया था हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर होगा 284। कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आने लायक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 व्यक्तियों ने। भारत में कारारोपण की अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? संसद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद राइट आंसर होगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है लोकसभा के स्पीकर को। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निर्णय किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, एससी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। विश्व भारती के कुलाधिपति है, आचार्य है भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, विश्व भारती के कुलाधिपति है भारत के प्रधानमंत्री, राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ओदनपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान के डियर पार्क हिरण उद्यान में दिया? सारनाथ में। सारनाथ आपको याद करना है, सारनाथ बुद्ध से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट स्थान है। महाभारत की लड़ाई कितने दिन चली? तो 18 दिन, इसका राइट आंसर होगा। रामायण में लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? तो रामायण में लक्ष्मण का पत्नी का नाम उर्मिला था। श्री वैष्णव संप्रदाय से कौन संबंधित है? रामानुज। रामानुज है, धर्मगुरु रामानुज वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम महाराष्ट्र धर्म शब्दावली का प्रयोग किया गया था, सरस्वती गंगाधर का गुरु चरित्र। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम तक। चांदनी चौक टू पालम, चांदनी चौक कहाँ पर है? दिल्ली में। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबार में राज कवि थे? तो शाहजहाँ के दरबार में। किसके? शाहजहाँ, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किन मुसलमानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के बाहर मकबरों पर नहीं जाए? फिरोज तुगलक ने यह आदेश दिया। सिकंदर लोदी। ठीक है, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, राइट आंसर होगा। कृषि को समुन्नता करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक, इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक को। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली में
1540 में लिखी गई महाकाव्य कविता पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के दरबार में, तो अकबर राइट आंसर होगा। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख ए अकबरी पारसी भाषा के लिए विद्वान के द्वारा लिखी गई आरिफ कदमहारी। अगला क्वेश्चन है, मैनरिफ लिखता है कि मर्द मुगल राजकुमार का शरीर आगरा से इलाहाबाद ले जाया गया था। यात्रा के दौरान जगह जगह उसे संत के रूप में सम्मानित करने वाले पवित्र स्थल बनाए गए, लेकिन जल्द ही शाही आदेश के तहत उन्हें तोड़ दिया गया। किस राजकुमार के संदर्भ में यह कहा गया है? राजकुमार खुसरो के संदर्भ में, ठीक है, राजकुमार खुसरो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? तो शरद ऋतु में, सर्दी के दिनों में। कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान वाले में। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर से होती है। किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से दुवरी को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसका राइट आंसर होगा। करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है बीज उर्वरक जल तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर होगा, ओडिशा। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक दर्रा लम्हा और लद्दाख से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर लनकला। कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो लनकला राइट आंसर होगा, लनकला। अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने शुक्ति वाक्य उसके प्रतीक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के भौगोलिक संकेतक जीआई। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर होगा एपी अरुणाचल प्रदेश। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संयंत्र की रचना का निर्माण अनिवार्य किया था? तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती? तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट होगा। अगले अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम रखा गया है, जैसे कि भारत में ब्रह्मपुत्र, दिबांग और पद्मा रखा गया है। बांग्लादेश में, चाइना में, तिब्बत में अलग अलग नाम इस नदी का रखा गया है। मुख्यतः इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साइंस के क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा आप। तो 46 होती है, राइट आंसर कितना होगा? 46 इसका राइट आंसर होगा। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों को औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अलग स्तर तक पहुंचती है 10% होती है। एड्यूसेट सर्वप्रथम कौन से माह एवं वर्ष में प्रक्षेपित किया गया? अगस्त 2011 इसका राइट आंसर होगा। किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? क्लोरीन की परमाणुकता। कोलीफार्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो आंत में ये पाए जाते हैं। अभिक्रिया का Na2SO4 Aq प्लस BaC2 BaSO4S प्लस 2Na उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है अपने माता तथा पिता दोनों से, ठीक है। माता में XX गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY गुणसूत्र होते हैं। तो डिसाइड कौन करता है? पिता के द्वारा डिसाइड होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा। कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से इसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा GSLV
VMK, ठीक है, थर्ड GSLV-M थर्ड, जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है। INS अरिहंत है, परमाणु पनडुब्बी है INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन है 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.06 यूनिट। तो आपको यदि 100 वोल्ट के एक बल्ब को चलाना है, 10 घंटे यदि ये बल्ब चलता है तो इससे एक दिन में 1 यूनिट बिजली खपत होती है। तो आप उस हिसाब से इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरंजू, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी, राइट आंसर होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? बेंजियम, राइट आंसर होगा। अपरूप नहीं है बेंजियम। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है। हीरा सबसे कठोर होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के बार का अनुपात कितना होता है? तो इसका 3:4 होता है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है मीथेन, राइट आंसर है मीथेन। मोडेम का पूरा नाम है डिमोलेटर, ठीक है। 1 गीगाबाइट का सही समतुल्य है 2 की घात 10 MB। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कौन सा समूह जड़ों का है? तो गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली जड़ों के समूह हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मलेरिया। ये क्वेश्चन तो बहुत सी बार पूछा जाता है। इसको इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल का। किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? डबल रोटी पकने में। मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है जल में उपस्थित विलेय घुलनशील। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्लेड का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर होगा ब्लेड। अगला क्वेश्चन है एक दिन हुए महीने के लिए औसत तापमान। तो कई वर्षों के मानसिक औसत तापमानों का औसत इसमें निकाला जाता है। नैदानिक क्लिनिक थर्मामीटर में तापमान की सीमा निम्न होती है 350 C से 442 सेल्सियस। सोलर कुकर की आंतरिक सतह को काला रंग से पेंट किया जाता है, ठीक है। एक धागा स्ट्रिंग 2 सेकंड में 300 बार कंपन करता है। कंपन की आवृत्ति 150 हर्ट्ज होती है। किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित ध्वनि की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है घोषतंत्री वोकल रिकॉर्ड में तनाव, मोटा और लंबाई पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है तावरत्व पिन है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर, उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि तरंगें निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती? निर्वात में रखा हुआ लकड़ी का खोखला पाइप से ध्वनि तरंगें नहीं निकल सकती। किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है? तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की गति। अलग अलग माध्यम में, पानी में अलग होती है, हवा में अलग होती है, निर्वात में नहीं होती है। ध्वनि की प्रबलता निम्न के अनुपातिक होती है कंपन के आयाम का वर्ग, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्षीण ध्वनि निम्न के कारण होती है छोटा आयाम के। ध्वनि का संचरण होता है अनुदैर्ध्य प्रगामी रूप में। जब वस्तु को एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान ही होता है। लेजर शब्द का क्या तात्पर्य है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाइट स्टिमुलेशन डिमिशन ऑफ द रेडिएशन, इसका राइट आंसर होगा। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वह वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुना। अगला क्वेश्चन है वाहनों के रिव्यू दर्पणों को बनाना चाहिए छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, राइट आंसर होगा। एक मरीज के दांत को प्रक्षेपित करने के लिए दंत चिकित्सक उसका प्रयोग करता है अवतल लेंस का। इस लेंस को आप जरूर याद रखिएगा, उत्तल लेंस किस में आता है और अवतल लेंस किस में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगात्मक ढांचे में से एक में KOH का उपयोग बेल जार प्रयोग में किया जाता है। KOH का प्रयोजक निम्न का CO2
को अवशोषित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है अवरक्त तरंगे। कौन सी? अवरक्त। टीवी रिमोट में जो तरंगे उपयोग की जाती है टीवी को कंट्रोल चलाने के लिए, उन अवरक्त तरंगे कहा जाता है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं कान से छुएंगे तो दर्पण में ऐसा दिखाई देगा, आपके दाएं कान को बाएं हाथ से छुआ हुआ उल्टा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग प्रिज्म से गुजारने पर ज़्यादा विचलित होता है? बैंगनी रंग। बैंगनी रंग LDC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है, आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी 15 सेमी। 15 सेमी राइट आंसर होगा इसका। निकट दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति 20 सेमी से 100 सेमी तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो अवतल लेंस 100 सेमी इसका राइट आंसर होगा। वह दृष्टि दोष जो आंख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर तल में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होती है, एस्टिग्मेजिज्म। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉन। एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को एक सूक्ष्म छिद्र में से पढ़ सकता है। सूक्ष्म छिद्र से देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। भक्ति संत और उसके कार्य क्षेत्रों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नामदेव पंजाब राइट आंसर होगा, नामदेव पंजाब। व्याख्या, तुकाराम महाराष्ट्र तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित है, चैतन्य बंगाल से, शंकरदेव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नामदेव पंजाब से संबंधित। कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नामदेव पंजाब से संबंधित नहीं है। कौन एक अवतार संत है? अंदाल जी, अंदाल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सही सुमेलित है? तो शेख निजामुद्दीन चिश्ती, बाहुद्दीन सुहरावर्दी, जकारिया मियाँ पीर नक्शबंदी और अहमद सरहिंद कादरी राइट आंसर होगा। यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम चुनिए। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, डच आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी का राइट आंसर होगा। यूरोपियन व्यापारी कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम चुनिए। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। भारत में कौन सी डच बस्ती नहीं थी? माहे इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? माहे, बालासोर, चिंसुरा और नेगापटम भारत में डच बस्ती थी। कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो रामानंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रामानंद इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो थे मीराबाई थे, सूरदास थे, वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन कथन सत्य है? जहांगीर ने पहले तो इन्हें अनुमति दे दी थी, परंतु बाद में पुर्तगाली के दबाव में आकर मना कर दिया था अंग्रेज़ों को भारत में आने के लिए। जब अंग्रेज़ों ने स्वाली में एक पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया, तब जहांगीर ने अंग्रेज़ों के हित में फरमान जारी किया। अगला पॉइंट है, पुर्तगाली बेड़ा टॉम स्रो के नेतृत्व में हराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बसीन की संधि कौन से एंगल मराठा युद्ध से संबंधित? तो द्वितीय एंगल मराठा युद्ध से। बसीन आपको जरूर याद रखना है, बसीन शब्द पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1799 में टीपू की मृत्यु के बाद, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलेजली ने किसे बिठाया? कृष्णराज को। किसे? कृष्णराज। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया एक्स लॉ सेपेल संधि 1748 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में दैद्य दोहरा शासन किसके समाप्त किया? वॉरेन ने। किसे किया? वॉरेन ने। राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग होगा इसका। तुर्कान ए चीलनानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। राइट आंसर क्या होगा? बलबन। अगला क्वेश्चन है, उलटवासी संबंधित है कबीरदास से। किससे संबंधित है? कबीरदास से संबंधित है उलटवासी। हिजरी संवत का आरंभ किया गया था अमर प्रथम ने। अमर प्रथम। अशोक का द्विभाषित अभिलेख शार्कुना। क्या है? शार्कुना। किस पुराण में आंध्र सातवाहन शासकों की सबसे लंबी सूची है? मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण में। कौन सी अशोक के शासन के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? धौली। इसका राइट आंसर होगा धौली।
तो इसकी जो राजधानी तोशाली, सुवर्णगिरी तथा तक्षशिला अशोक की शासक के समय प्रांतीय राजधानी थी। कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख है 400 गांवों का मुख्यालय। द्रोणमुख क्या है? 400 गांवों कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार शीताध्यक्ष का कार्य दायित्व है कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज के सदस्य रहे? दादाभाई नौरोजी, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। किसने एज ऑफ कंसेप्ट बिल का विरोध किया था? बाल गंगाधर तिलक, इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत के शुतुरमुर्ग होते थे? भारत में महाराष्ट्र के पटने पुरातन से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए किसे एक प्राथमिक स्रोत माना गया? मध्य प्रदेश की शिला चित्रकला को। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं जाने BAC का तात्पर्य बिफोर कॉमन एरा से। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है बौद्ध से संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत बौद्ध से। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो कि संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? मैत्रेय। राइट आंसर क्या होगा इसका? मैत्रेय।